जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ उसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी थी। रात के ठीक 2:11 हो रहे थे जब अपार्टमेंट की लिफ्ट तीसरी मंजिल पर आकर इस तरह रुक गई जैसे उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। कोई झटका नहीं लगा, कोई चेतावनी की आवाज नहीं आई, बस ऊपर जाती हुई लिफ्ट अचानक थम गई और उसी ठहराव के साथ उसके भीतर भी कुछ रुक सा गया। पीली ट्यूबलाइट लगातार झपक रही थी और हर बार रोशनी के बुझने पर दीवारों की परछाइयां अपनी शक्ल बदल लेती थीं, मानो अंधेरा खुद को नए सिरे से जमाने में लगा हो। उसी पल उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट के अंदर की हवा बदल चुकी है। ठंड अब सिर्फ मौसम की वजह से नहीं लग रही थी, बल्कि सांसों के साथ भीतर उतरती हुई किसी याद की तरह महसूस हो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इस बार डर उसके साथ अकेला नहीं आया। उसके भीतर वही जाना पहचाना एहसास लौट आया जिसे वो पिछले कुछ महीनों से पहचानने लगा था। वो एहसास जो तब आता था जब वो उसके आसपास होती थी। ये अपार्टमेंट शहर के उस हिस्से में बना था जहां दिन ढलते ही आवाज़ें अपने आप कम हो जाती हैं। बाहर से ये जगह साधारण लगती थी, लेकिन रात में इसके भीतर कदम रखते ही समझ आने लगता था कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ऐसा ढांचा है जिसमें वक्त कहीं अटक गया है। गलियारे रात में ज़्यादा लंबे लगते, सीढ़ियाँ ज़्यादा गहरी और सन्नाटा इतना भारी हो जाता कि अपने ही कदमों की आवाज़ अजनबी सी लगने लगती। वो यहाँ अकेले रहने आया था, सिर्फ नौकरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ समय से लोगों के बीच रहना उसे थका देता था। कुछ महीने पहले उसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत करीबी इंसान को खो दिया था। उस नुकसान के बाद बातें करना, सवालों के जवाब देना और रोज़मर्रा की बातचीत निभाना उसे भारी लगने लगा था। उसे शोर से ज़्यादा खामोशी समझ आने लगी थी और शायद इसी वजह से ये अपार्टमेंट उसे शुरू में डरावना नहीं लगा। उसे वो लड़की पहली बार सीढ़ियों के पास दिखाई दी थी, उस जगह जहां रोशनी कभी पूरी नहीं होती। वो वहां ऐसे खड़ी थी जैसे किसी को रास्ता नहीं, बस ठहराव चाहिए। उसके बाल चेहरे का एक हिस्सा ढके हुए थे और उसकी मौजूदगी में कोई हलचल नहीं थी। फिर भी उस पल उसे लगा जैसे पूरा माहौल उसी के इर्द गिर्द सिमट आया हो। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी थकान झलक रही थी और वही थकान उसे अजीब तरीके से अपनी ओर खींच ले गई। उसके बाद वो लड़की धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कभी लिफ्ट के पास, कभी पार्किंग में, कभी छत पर और ज्यादातर रात के उसी हिस्से में जब अपार्टमेंट लगभग सो चुका होता। उनके बीच कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ अधूरा रह गया हो। वो अपने मन की बातें सोचता और उसे लगता जैसे कोई बिना टोके, बिना जज किए सब सुन रहा है। दिन में वो जितना खुद को व्यस्त रखता, रात में उसकी मौजूदगी उतनी ही साफ महसूस होती। जिन दिनों वो दिखाई नहीं देती, अपार्टमेंट ज़्यादा ठंडा लगता, दीवारें ज़्यादा पास आती महसूस होती और नींद आने में देर लगती। उसे उससे कुछ पाने की चाह नहीं थी, बस ये एहसास काफ़ी था कि कोई है जो उसके अकेलेपन को बिना सवाल किए स्वीकार कर रहा है। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी उसकी आदत बन गई। देर रात काम से लौटते वक्त सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या लिफ्ट का इंतज़ार करते हुए वो अनजाने में उसी एहसास को ढूंढने लगा। ये अजीब था क्योंकि जहाँ आम तौर पर लोग ऐसी चीज़ों से डरते हैं, वहाँ उसे सुकून मिलने लगा था। लेकिन हर बार जब वो आसपास होती, अपार्टमेंट का व्यवहार बदलने लगता। मोबाइल का नेटवर्क अचानक गायब हो जाता, घड़ी की सुइयां पीछे चलने लगतीं और लिफ्ट अक्सर तीसरी मंजिल पर बिना वजह रुक जाती। पहले उसने इन बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे ये सब महज इत्तेफाक नहीं लगा। एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। खिड़कियों से टकराती बूंदों की आवाज़ लगातार बनी हुई थी। उसी शोर के बीच लिफ्ट के बाहर खड़े रहते हुए उसे लगा जैसे किसी ने हल्के से उसका कंधा छू लिया हो। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि उसकी रीढ़ में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसी पल उसके मन में पहली बार ये सवाल उठा कि जिस सुकून को वो महसूस कर रहा है, वो कहीं इंसानी गर्माहट से खाली तो नहीं। उस रात के बाद वो लड़की सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देने लगी। दिन में चाहे वो कितना भी ढूंढे, उसका कोई निशान नहीं मिलता। रात होते ही वही जानी पहचानी मौजूदगी लौट आती। अपार्टमेंट अब उसे पहले जैसा सुरक्षित नहीं लगता।
दीवारों से आती आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी थीं और कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके फ्लैट के भीतर चल रहा हो, जबकि वो पूरी तरह अकेला होता। एक रात उसने तय किया कि वो इस एहसास से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करेगा। वो लिफ्ट के सामने देर तक बैठा रहा और जैसे ही घड़ी ने 2:11 दिखाए, लिफ्ट नीचे से ऊपर आई और तीसरी मंजिल पर आकर रुक गई। दरवाजे खुले और उस पल उसे डर नहीं लगा। उसे बस ये समझ आने लगा कि जो वो देख रहा है वो किसी डरावनी मंशा से नहीं, बल्कि किसी अधूरे इंतजार से जुड़ा हुआ है। उसी रात उसे सपना आया, या शायद ये सपना नहीं था बल्कि किसी की आखिरी याद। लिफ्ट ऊपर जाती है, अचानक रुक जाती है, रोशनी चली जाती है और अंधेरे में सांसें भारी होने लगती हैं। समय बीतता रहता है लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। वो इंतजार जो घंटों लंबा लगता है आखिरकार सन्नाटे में बदल जाता है। नींद खुली तो उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। डर के साथ साथ उसके भीतर एक गहरी उदासी उतर चुकी थी जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। उसे अब यकीन होने लगा था कि वो लड़की किसी को डराने नहीं आई थी, वो बस वहीं अटकी हुई थी, उसी रात में, उसी इंतजार में। अगले दिन जब उसने अपार्टमेंट के पुराने कागजात देखे और उस फाइल में वही चेहरा, वही तारीख पढ़ी, तो डर से ज्यादा उसके भीतर एक भारी सी खालीपन उतर आया। 5 साल पहले इसी लिफ्ट में, इसी मंजिल पर किसी की जिंदगी रुक गई थी और शायद उसी पल से यह अपार्टमेंट भी आगे नहीं बढ़ पाया था। उस रात वो आखिरी बार लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ। घड़ी ने फिर 2:11 दिखाए। लिफ्ट आई, दरवाजे खुले, अंदर कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही जानी पहचानी खुशबू तैर रही थी। उसने अंदर कदम नहीं रखा, जरूरत नहीं लगी। जो समझना था वो समझ चुका था। लिफ्ट ऊपर चली गई और इस बार तीसरी मंजिल पर नहीं रुकी। अगली सुबह उसने अपार्टमेंट छोड़ दिया। डर उसके साथ नहीं गया, लेकिन एक एहसास जरूर रह गया कि कुछ लोग जिंदगी में देर से नहीं आते, वे बस समय के गलत मोड़ पर रुक जाते हैं। आज भी जब वो किसी सुनसान लिफ्ट में खड़ा होता है तो उसे दीवारें नहीं दिखती, उसे इंतजार दिखता है, और तब उसे एहसास होता है कि कुछ रिश्ते आवाज से नहीं, खामोशी से बनते हैं, और कभी कभी वही सबसे गहरे होते हैं।